निगम की दुकानों से एग्रीमेंट से अलग 10 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से वसूली पर महापौर नाराज। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, चीफ सेक्रेटरी को भी भेजेंगे पूरा प्रकरण। दुकानों पर 10 रुपए स्क्वायर फीट से डिमांड निकालना आपत्तिजनक। पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, उन्होंने इस मामले में निगम कमिश्नर को भी जांच के निर्देश दिए हैं। हमने कहा है, यदि दुकानदारों ने 2023-24 की पूरी रकम 10 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से भर दी है तो हम आगे की रकम एग्रीमेंट के हिसाब से लें। महापौर ने आज IT डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लक्ष्यों की समीक्षा की, जिनमें डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन और निगम के अपने पोर्टल का काम शामिल है। महापौर ने दोनों लक्ष्यों की प्रगति की जानकारी भी दी। साथ ही कहा, एडवांस टैक्स भरने को लेकर जो समस्या आ रही है उसे जल्द दूर करेंगे। आज IT और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है इंदौर के डिजिटलाइजेशन का और विशेषकर नगर निगम का पोर्टल का, जिसमें हम इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि बहुत जल्द नगर पालिका से बाहर आकर इंदौर का अपना खुद का पोर्टल शुरू हो और सबसे पहले चरण में आने वाले 2 महीने में हम अपना रेवेन्यू का टैक्स का पोर्टल शुरू कर दें। आज की बैठक में IT डिपार्टमेंट की दृष्टि से जो हमने वन इंदौर वन ID की बात की थी, उसको लेकर जो रिपोर्ट आई है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि अभी तक उसको कैसे टैक्स भरा जाएगा, टैक्स भरने की प्रक्रिया क्या रहेगी और 2019-20 तक का सारा डाटा वो भी उन्होंने कलेक्ट कर लिया है। 19-20 के बाद का डाटा हम भोपाल से मंगाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि 15 अगस्त 2025 तक संभवतः हम टैक्स, बर्थ, डेथ और मैरिज सर्टिफिकेट का पोर्टल इंदौर का खुद का शुरू कर देंगे। साथ ही जो दस्तावेज के डिजिटलाइजेशन की बात थी, जो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक काम है, करीब 90 लाख से ज़्यादा दस्तावेज़ हमको सुरक्षित करने की दृष्टि से हम 8000 दस्तावेज अभी तक स्कैन करके डिजिटलाइज कर चुके हैं और उनको ये पोर्टल के साथ अपग्रेड भी करेंगे। दूसरा, टैक्सेशन की दृष्टि से ज़रूर थोड़ी सी हमको निराशा है कि नगर पालिका के पोर्टल पर जो समस्या आ रही हैं, उस कारण से इस तिमाही का जितना टैक्स वसूला जाना था उसका 25% तक ही हम वसूल पाए हैं। लेकिन अगस्त के बाद से तो अपना पोर्टल होगा, तब तक भी मैंने सारे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 24-25 और 25-26 के जो टैक्स को हमने रैशनलाइज़ किया था उस हिसाब से लोगों को असुविधा ना हो और पोर्टल ठीक से काम करके जितना अधिक से अधिक रेवेन्यू लोग जमा करना चाहते हैं वो जमा करवा कर हम इस सिस्टम को सुधारने की कोशिश करें। लेकिन एक और विषय था जिस पर मैंने आपत्ति भी ली है और उसका पूरा प्रकरण मैं चीफ सेक्रेटरी को भी भेज रहा हूँ कि ऐसी सारी नगर निगम की मार्केट की दुकानें जिनमें 2019 के पहले के जो मार्केट थे, जिस पर 10 रुपये प्रति स्क्वायर फीट से पैसे लेने का प्रस्ताव किया गया था, जो कि नियम के विरुद्ध था, उनके एग्रीमेंट के हिसाब से ही उनसे पैसे लेने थे। पर चूंकि एक बार डिमांड रेज़ हो गई थी तो फिर मार्केट के व्यापारियों के हित में हमने वर्ष 24-25 में ये प्रस्ताव किया था कि अगर वो 23-24 तक का पूरा बकाया 10 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से भरेंगे तो आने वाले समय से एग्रीमेंट के अनुरूप ही उनसे किराया वसूला जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी उन सभी को बीते 1 साल में भी 10 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से बिल बना के दिया गया, जो कि बहुत आपत्तिजनक है। और इसके मैंने कमिश्नर को भी निर्देश दिए हैं कि जांच करके सभी के खिलाफ़ वो एक्शन लें और इसको ठीक करें। नहीं, वो बहुत बड़ा चुनौती नहीं है, उसी पर बैठ के हमने आज पूरा प्रेजेंटेशन लिया है। 2019-20 तक का डाटा हमारे पास है। 19-20 से लेकर जिस दिनांक तक का डाटा हमने स्टेट गवर्नमेंट से मांगा है, जो वहाँ एजेंसी इस काम को देख रही है, वो जब एक साथ दे देगी तो मुझे लगता है ये काम हम 2 महीने में ही पूरा करेंगे। उसी के बाद उस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। मैंने बजट के सत्र में भी कहा था कि हम 2-3 महीने लेट ज़रूर हुए हैं, लेकिन भविष्य की प्लानिंग से ये पोर्टल हम बना रहे हैं। अभी पानी की ID अलग है, कचरे की ID अलग है, टैक्स की ID अलग है। हम उसी को प्रयास करके एक ID कर रहे हैं और मान लीजिए किसी का नल का कनेक्शन नहीं है तो उसका अमाउंट 00 शो होगा। और उसके ऊपर भी एक काम शुरू ये कर रहे हैं कि वो जो ID जनरेट होगी उसी का QR कोड स्कैनर लोगों के घर के बाहर भी
लगाने का काम भी संभवतः 26 तारीख को हम मॉडल के रूप में शुरू करेंगे।